वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 81 से लेकर 83 तक करते हैं। तर्जुमा। यकीनन जिसने भी बुरे काम किए और उसकी नाफरमानियों ने इसे घेर लिया वो हमेशा के लिए जहन्नमी है, और जो लोग ईमान लाएं और नेक काम करें वो जन्नती हैं जो जन्नत में हमेशा रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत न करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, इसी तरह क़राबतदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ और लोगों को अच्छी बातें कहना, नमाजें कायम रखना और ज़कात देते रहा करना, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुंह मोड़ लिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 5, यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म डी वाई बाई डी एफ ऑफ द फॉलोइंग। ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को हम पहले 2.2 में भी बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास एक्सप्लिसिट ये होता है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y डिफाइन एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी अगर हम ये कर दें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो x की तमाम वैल्यू के लिए y का एक आंसर आ जाएगा। तो अगर हम यूँ इन शॉर्ट कह दें कि y को अगर हम इन टर्म्स ऑफ x लिख दें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो ये आपके पास एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल दे दूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये जो आपके पास फंक्शन की एग्जांपल है इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। लेकिन इसी के साथ अगर हमारे पास सम टाइम ऐसा सिनेरियो भी आता है कि हमारे पास जो वैल्यू होती हैं वो मिक्स फॉर्म में आ जाती हैं, और अगर आपके पास कोई इक्वेशन मिक्स फॉर्म में आ जाए, जैसे हम यूँ कह दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिक्स टर्म में आ गया है, यानी कि इसको हम यूँ नहीं लिख सकते वाई इज इक्वल टू एक्स 2x प्लस 3, यानी इसमें हर x की इनपुट के लिए एक y का आंसर होगा, लेकिन इसमें जो इक्वेशन होगी वो मिक्स होगी। तो अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास इम्प्लिसिट है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में तो फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमने क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स परफॉर्म करना है और इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो आप देख सकते हैं आपके पास जो इक्वेशन है वो मिक्स है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हम इस तरीकाकार से हम इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम कहेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास हो जाएगा डी अवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स इंटू 25। यह आ जाएगा डी अवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस डी अवर डी एक्स इंटू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0। अगर मैं इस जगह पे पावर रूल लगाता हूँ तो पावर रूल में ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी, 2x पावर 2 था ये 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा dx विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही पावर स्टार्ट पावर में एक कम, फिर ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 0, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। इस प्लस 2x को उधर शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x, क्योंकि हमने सिंपल फाइंड आउट करना था dy बाई dx। तो आप इस 2y को उधर शिफ्ट कर दें, यह आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x डिवाइडेड बाई y, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बी, सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर y, इसको जब इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3xy का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा, इस 2 को स्टार्ट में लिख लें, डी अवर डी एक्स इंटू
एक्स स्क्र वाई प्लस इस 3 को भी स्टार्ट में लिख लें, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई का स्क्र इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ये आपके पास आ जाएगा 2। अब यहाँ से आगे हम इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस 2 को हम बाय लिख लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास पहला सॉल्व हो गया। इसी तरीकेकार से मैं अगर दूसरे को सॉल्व करता हूँ, ये बाय 3 एज इट इज आ जाएगा। ये फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास आ जाएगा 0। अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इस 2 एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो आ जाएगा 2 एक्स आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ऐसे ही प्लस 3 एक्स को यहाँ पे लेकर आए, ये 2y आपके पास आ जाएगा, y का स्क्वायर 2y और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस y का स्क्वायर, ये कैंसिल होकर इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो अगर हम अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करके लिखें तो ये आ जाएगा 2 एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x y प्लस 3, ये आ जाएगा 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फर्दर आप ये कर दें कि इस 2 को फर्दर मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 2 2 जार 4xy, फिर ये आ जाएगा 3 2 जार 6xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हम इस तरफ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6xy डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये दो टर्म हमने इस तरफ लिख दी, इसको उधर शिफ्ट कर दें, यानी प्लस 4xy इधर आके माइनस 4xy हो जाएगा, प्लस 3y का स्क्वायर तो जाके माइनस 3y का स्क्वायर। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लूँ, यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये मैंने कॉमन कर लिया। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 6xy, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 4xy माइनस 3y का स्क्वायर। ये सारी टर्म इधर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4xy माइनस 3y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 6xy, और ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। नंबर सी, वही तरीकाकार, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई का क्यूब प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 3, यह आ जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस वाई पावर 3 प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 3y, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0। सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, इस पर पावर रूल लगाएंगे। पावर शुरू में आ गई, पावर में एक काम करेंगे, ये आ जाएगा x प्लस वाई, 3 में कम करेंगे यह 2 आ जाएगा, और आगे इसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव x प्लस वाई प्लस यहाँ पे इस कांस्टेंट को शुरू में लेके आ जाएं, यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप देखें, इसको हम फर्दर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसको पहले ऐसे लिख लें कि 3x प्लस वाई का स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू वाई प्लस 3, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 3
एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस पूरी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई का स्क्वायर, और इस पूरी टर्म को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपके पास देखें ये दो टर्म्स आपके पास डी वाई बाई डी एक्स हैं, इसको इधर रखें और उसको उधर शिफ्ट कर दें। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ डी वाई बाई डी एक्स तो ये आपके पास आ जाएगा 3x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, इस टर्म को अगर मैं उधर जाके मैं माइनस हो जाएगा 3x प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3x प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस पूरी टर्म को यहाँ पे लेके आ जाएंगे 3x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3, ये आ जाएगा -3x प्लस वाई का स्क्वायर, इधर से अगर हम 3 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इस 3 को इस 3 से काट दें, ये आ जाएगा -x प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास आ गया है डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट डी की जानिब। पार्ट नंबर 4, इसको हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, आ जाएगा डी और डी एक्स, इस y को मैं अगर ऊपर लेके जाऊं तो ये आ जाएगा y पावर -1 प्लस ये भी आपके पास आ जाएगा x पावर -1 इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स इंटू 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डी अवर डी एक्स इंटू वाई पावर -1 प्लस डी अवर डी एक्स इंटू एक्स पावर -1 इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सबसे पहले हम इस पे पावर रूल लगाते हैं। पावर स्टार्ट में पावर में एक कम -1 और -1 ये आ जाएगा -2, फिर ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे ऐसे ही पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में एक काम करेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपके पास अगर हम इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -1, इस वाई स्क्वायर को अगर मैं नीचे लेकर आऊँ तो पावर प्लस आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस ये आ जाएगा 1, ये पावर भी नीचे आएगी तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये कैंसिल होकर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगला स्टेप ये है आपके पास, ये आ जाएगा -1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको तो शिफ्ट कर दो, ये आ जाएगा -1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब हमने क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना था तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा -1 ओवर एक्स का स्क्वायर, डिवाइड के नीचे डबल डिवाइड आए तो हम वैल्यूज़ को उल्टा देते हैं, -1 ये -1 इस -1 से कैंसिल, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। एक माइनर सी मिस्टेक है कि ये माइनस इधर आके आपके पास प्लस होना चाहिए था, फिर यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये +1 है और ये -1 है, तो फिर ये माइनस हमारे पास फाइनल आंसर में आएगा, ये एक माइनर सी मिस्टेक हो गई है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शन एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली टू परफॉर्म डी वाई बाई डी एक्स, यानी एक दफ़ा हमने इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन के तौर पर सॉल्व करना है और एक दफ़ा इम्प्लिसिट फंक्शन के तौर पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास इस तरह कोई मिक्स टर्म हो, अगर हम इसको उस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास होता है इम्प्लिसिट, तो
सबसे पहले अगर हम इसको इम्प्लिसिट तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा डी अवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स इंटू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल ये होता है कि फर्स्ट टर्म ऐसे ही, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, फिर आपके पास सेकंड टर्म ऐसे ही और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ये आपके पास आपने इस टर्म को सॉल्व कर लिया। फिर आगे आपके पास आ जाएगा डी अवर डी एक्स इंटू वाई का क्यूब और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 0। अब अगर हम इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, पावर शुरू में आ जाएगी 3, पावर में एक काम करेंगे आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स का स्क्वायर है ये 2, एक एक्स आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा डी एक्स अवर डी एक्स आ गया। फिर प्लस पावर को शुरू में करें 3, पावर में एक काम करेंगे ये 2 आ जाएगा, फिर ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आप सिंप्लीफिकेशन करें अगर आपके पास तो ये आपके पास आ जाएगा 3 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई का क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3y का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये दो टर्म्स डी वाई बाई डी एक्स वाली हैं, तो अगर मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, और इस टर्म को तो शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा -2xy का क्यूब। अब क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2xy का क्यूब डिवाइडेड बाय, ये वाली साइड हम यहाँ पे ले आए। अगर मैं यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर अगर आप कॉमन कर लें यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उसको काट दें, ये आ जाएगा -2x, ये y का स्क्वायर इस y क्यूब से कैंसिल होगा तो एक y बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर है। चलते हैं इसके, ये अभी हमने इसको इम्प्लिसिट तरीके से सॉल्व किया है, अब हम इसको एक्सप्लिसिट तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको एक्सप्लिसिट तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि वाई टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे, बाकी साइड टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ से इस वाई क्यूब को कॉमन कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, इस टर्म को तो डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा वाई का क्यूब इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब ये वाई क्यूब है, अगर इस क्यूब को मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/3, यानी ये 1/3 मैंने पावर दोनों तरफ ली, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर आपके पास आ जाएगी 1/3। अब यहाँ से हम इसकी डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स इंटू 1 अवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/3। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पावर रूल लगाऊंगा कि जब डेरिवेटिव में पावर आ जाए तो पावर को स्टार्ट में लेके आते हैं, पावर स्टार्ट में आ गई, फिर पावर में एक कम 1 अवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पावर में आ जाएगा 1/3 माइनस 1, पावर में एक कम कर दिया और फिर इस ब्रैकेट का भी हम डेरिवेटिव लेंगे डी अवर डी एक्स। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ पे ये कर दूँ, ये प्लस 1 है, ऊपर जाके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर आ जाएगी -1। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके पास ये हो 1/3 माइनस 1, 3 एलसीएम आ गया, 3 1 जार 3, 1 -3, ये आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3।
यानी ये आ जाएगा 1/3 1/x² प्लस 1 और होल जो पावर है वो आपके पास आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाय 3। अब फर्दर दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर पावर रूल लगाएंगे, यानी कि पावर स्टार्ट में ये आ जाएगा, पावर स्टार्ट में पावर में एक कम x² प्लस 1 की पावर आ जाएगी -2 और फिर आगे इस ब्रैकेट का दोबारा से डेरिवेटिव यानी x² प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 1/x² प्लस 1 होल पावर आ गई -2/3। फिर ये आपके पास आ जाएगा -1। अगर मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ तो ये पावर प्लस हो जाएगी, x² प्लस 1 पावर आ जाएगी 2 और अगर मैं यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेता हूँ x का स्क्वायर आ गया डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 1/3। अगर मैं इस पावर को इसके साथ लिख दूँ, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 पावर आ जाएगी -2/3 इंटू ये आ जाएगा -2x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर। इसको हम थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ से अब ये दो टर्म ऐसी हैं जिनकी बेसिस सेम है। पहले मैं इसको ये लिख लेता हूँ -2x डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1/x² प्लस 1 पावर -2/3 प्लस 2 आ जाएगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये देखें, ये आ जाएगा -2/3 प्लस 2, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6, ये आ जाएगा -2 प्लस 6, ये आ जाएगा 4/3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा -2x/3 और पावर आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 और पावर आपके पास आ जाएगी 4/3। ये हमारे पास फाइनल आंसर है dy/dx का। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। बी, सबसे पहले हम इसको इम्प्लिसिट तरीके से सॉल्व करेंगे, इम्प्लिसिटली। तो सबसे पहले हम इसको तरीकाकार वही है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये आ जाएगा एक्स। ये आपके पास आ जाएगा d/dx xy प्लस 2y इज इक्वल टू d/dx इंटू एक्स का स्क्वायर। अब ये दो टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट टर्म ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये ऐसे हो गया। फिर आ जाएगा प्लस d/dx इंटू 2y आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल लगा लें, पावर शुरू में, पावर में एक काम, ये आ जाएगा dx/dx। तो अब अगर हम इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें, ये आपके पास आ जाएगा x dy/dx प्लस y, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x। तो सबसे पहले आप ये काम करें कि अगर मैं यहाँ से dy/dxy टर्म्स कॉमन लूँ, dy/dx एक टर्म आपके पास ये है और एक ये है, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, ये प्लस y उधर जाके आ जाएगा -y। तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो ये आपके पास आ गया dy/dx। तो हमारे पास ये जो dy/dx है इसमें ये y आ रहा है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को इस तरह सिंप्लीफाइड करते हैं कि हम वहाँ से y का आंसर निकालते हैं। xy प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन कर लें, ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो जहाँ जहाँ आपके पास आंसर में ये y आ रहा है उसकी जगह वो आंसर रिप्लेस कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2x माइनस में ये एरो लगा देता हूँ कि यहाँ पे मैं इस y की वैल्यू पुट करने लगा हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 और फिर आपके पास ये आ जाएगा x प्लस 2। ऊपर जब मैं एलसीएम ले लूँगा
ये आ जाएगा x प्लस 2 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाय, अब ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दें, ये आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 के पास आ जाएगा 2x का स्केयर प्लस 4x माइनस एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और इसको जब मैं डिवाइड में चेंज करूँगा ये आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 2। आपके पास आ जाएगा dy बाय dx, 2x स्केयर में से x स्केयर निकालेंगे आ जाएगा x स्केयर प्लस 4x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का स्केयर। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से एक x को कॉमन कर लें, ये आ जाएगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्केयर और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक्सप्लिसिटली सॉल्व करते हैं, पर b सॉल्व करेंगे फिर ये आ जाएगा एक्सप्लिसिटली। तो सबसे पहले हमें y को अलग करना पड़ेगा, तो यहाँ से अगर मैं y को कॉमन कर लूँ ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब मैं यहाँ से करता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू डी ओवर dx x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कोफिशिएंट रूल लगा देंगे, सबसे पहले हम नीचे वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव x का स्क्वायर, फिर ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव x प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा 2x प्लस एक्स का स्क्वायर, ये x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अच्छा एक मिस्टेक कर रहा हूँ, ये बीच में माइनस आएगा, ये तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालूंगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब, पर सी इम्प्लिसिटली सॉल्व करने लगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, यह आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, ये प्लस वाई ऊपर जाके y की पावर -1 बन जाएगा इक्वल टू 5, यह आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू वाई पावर -1 इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 5। ये आपके पास कैंसिल होके आ जाएगा 1, पावर को स्टार्ट में लेके आएँ, यह आ जाएगा -1, पावर में एक और कम करेंगे -1 और -1 -2, फिर ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 0। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 1 -1, ये y का स्क्वायर में अगर नीचे लेकर आ जाऊँ तो ये अब आपके पास आ जाएगा 1 ओवर y का स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -1 ओवर y का स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, ये +1 उधर जाके -1 और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। अब सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 1 ओवर y, ये 5 है, ये प्लस एक्स उधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने y की वैल्यू निकालनी है तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर 5 माइनस एक्स। तो इसका मतलब है मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जब मैं वैल्यू पुट करूँगा ये आ जाएगा 1 ओवर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डी वाई बाय
डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। अब हम इसको एक्सप्लिसिट तरीके से सॉल्व करते हैं। एक्सप्लिसिट तरीके से सॉल्व करेंगे, वाई हमने पहले से अलग कर लिया, तो अब हम कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स। इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स की पावर -1। पावर रूल लगा दें, -1 यानी पावर स्टार्ट में, पावर में एक काम करेंगे आ जाएगा -2, और आगे ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ जाएगा 5 माइनस एक्स, ये आ जाएगा -1। इस पावर को नीचे लेकर आ जाएंगे, आ जाएगा 5 माइनस एक्स पावर 2। अब यहाँ पे देखिएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, लेकिन ये आ जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया डी वाई बाय डी एक्स, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट डी की जानिब। डी, सबसे पहले इसको इम्प्लिसिट तरीके से सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा डी अवर डी एक्स एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स इंटू वाई प्लस 2। सबसे पहले ये देखें दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगा दें। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये हमने इसका प्रोडक्ट रूल लगा दिया। माइनस ये आ जाएगा डी एक्स अवर डी एक्स इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स इंटू वाई प्लस डी अवर डी एक्स इंटू 2। अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा x डी वाई बाय डी एक्स प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा y, ये कैंसिल होके इसकी जगह आ जाएगा -1। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 0। ये अब आपके पास आ जाएगा x डी वाई बाय डी एक्स। इस डी वाई बाय डी एक्स को मैं इधर शिफ्ट करूँगा, तो ये आ जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस -1 को उधर शिफ्ट करें +1, प्लस वाई को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -5। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कॉमन करें, तो ये आपके पास आ जाएगा x -1 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई x -1। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं y की वैल्यू के लिए सिंप्लीफिकेशन करूँ, ये x y है, ये प्लस y उधर जाके माइनस y, ये 2, ये माइनस x उधर जाके प्लस x हो जाएगा। y कॉमन करोगे आ जाएगा x -1 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा y -1 सॉरी x -1 आ जाएगा। इस y की जगह ये वैल्यू हमने अब पुट करनी है। ये अब आपके पास आ जाएगा 1 माइनस इस y की जगह ये आ गया 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x -1 डिवाइडेड बाय x -1। ये x -1 इस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा x -1 माइनस 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x -1 डिवाइडेड बाय x -1। ये आपके पास आ जाएगा x -1 -2 माइनस एक्स, ये जब नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा x -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ये देखें, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय x -1 का स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया डी वाई बाय डी एक्स का। तो अब हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लिसिट तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को एक्सप्लिसिट तरीके से सॉल्व करेंगे। ये पहले से ही हमने y को अलग कर दिया है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स। ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x -1। तो डिवाइड है तो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल लगाएंगे। सबसे पहले ये आपके पास आ जाएगा नीचे x -1 का स्क्वायर, x -1 नीचे वाली ब्रैकेट एज इट इज, ऊपर वाली ब्रैकेट का डेरिवेटिव 2 प्लस एक्स
फिर ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स ऐसे ही, और फिर नीचे वाली ब्रैकेट का डेरिवेटिव यानी कि x माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1। कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव लेंगे ये 0 आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस एक्स। जब ये x का डेरिवेटिव लेंगे 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो 0, 1 माइनस 0, ये 1 ही आ जाएगा। ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। इसको जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा x माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही टर्म आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं क्लास 12 की प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को वॉच करना चाहें तो आसानी से वॉच कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़ात बरादरी पर गुरूर व फ़ख्र नाजायज़ है। फ़तह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खिताब करते हुए फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला ने तुमसे जाहिलियत का फ़ख्र व गरूर और ख़ानदानी तकब्बुर ख़त्म कर दिया है। अब लोग सिर्फ दो तरह के हैं, एक अल्लाह की नज़र में नेक, मुत्तकी, करीम व शरीफ, और दूसरे फाजिर यानी गुनाहगार, बदबख्त, अल्लाह की नज़र में ज़लील व कमज़ोर। लोग सब के सब आदम की औलाद हैं, और आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।